मेट्राइसिस चैप्टर नंबर 3 आरवीओ क्लास 12 एमपी बोर्ड। आते बच्चों एक्सरसाइज ए पे। एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि आव्यूह ए यहाँ पर दिया हुआ है, आव्यूह ए क्या दिया हुआ है 2 3 1। आव्यूह ए के मेंबर है 2 3 1 0 -1 5 0 -1 और 5, ठीक है। और आव्यूह बी दिया हुआ है, आव्यूह ए और बी दोनों दिए हुए हैं। आव्यूह बी के मेंबर है 1 2 -6 1 2 -6 और 0 -1 3 0 -1 और 3, ठीक है। तो कह रहा है कि 3a - 4b ज्ञात कीजिए। तो 3a - 4b ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक यहाँ पर दो आव्यूह ए व बी हैं, दो आव्यूह ए व बी हैं, तो 3a - 4b ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये आपका गिवन डाटा हो जाएगा। गिवन सॉल्यूशन लिख के शुरू कर देंगे। आव्यूह ए और आव्यूह बी यहाँ तक, ठीक है। दो आव्यूह ए और बी दिए हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 3a - 4b निकालने के लिए सबसे पहले आपको 3a निकालना पड़ेगा। 3a मतलब 3a 3 × 3a। आव्यूह ए में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे सारे मेंबर्स में, 2 3 1 0 -1 और 5 में। तो आपको पता है अदिश का गुणनफल कैसे होता है, अदिश का या गुणनफल कैसे होता है, सारे मेंबर में हो जाएगा। तो 3 × 2 3 × 3 3 × 1 3 × 0 3 × 0 3 × -1 और लास्ट 3 × 5। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3a कैसा मिलेगा 6 9 3 0 -3 और 15, ठीक है। -3 और 15। तो 3a की वैल्यू क्या मिल गई 6 9 3 0 -3 और 15, ठीक। अब 4b निकाल लेंगे। 4b 4 × 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स b में 1 2 -6 0 -1 और 3। 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा सारे मेंबर्स में होगा, सारे मेंबर में, पहले रो के सारे मेंबर में, दूसरे रो के सारे मेंबर में, जितनी भी रो और कॉलम्स होंगी सारे मेंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 × 1 4 × 2 4 × -6 4 × 0 4 × -1 और लास्ट 4 × 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, यहाँ आ जाता है 4 8 -24 0 -4 और 12। अब आपको 3a और 4b मिल गए हैं, 3a और 4b मिल गए हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार, ठीक है। 3a - 4b प्रश्नानुसार 3a - 4b, ठीक। तो अब 3a और 4b की वैल्यू रख लेंगे। 3a और 4b की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके नेक्स्ट स्टेप में देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं हम 3a की, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। 3a की वैल्यू है 6 9 3 0 -3 और 15, ठीक है। 6 9 3 0 -3 और 15। 3a के मेंबर कौन कौन है 6 9 3 0 -3 और 15 माइनस। अब 4b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4b की है 4 8 माइनस का 24 0 -4 और 12, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आव्यूह ए के पहले मेंबर से आव्यूह बी का पहला मेंबर घटेगा। आव्यूह ए के पहली रो के देखो आव्यूह ए के पहली रो के, ये क्या है पहली रो है, ठीक है। ये पहली रो के पहले मेंबर से आव्यूह बी का पहली रो का पहला मेंबर घटेगा। पहली रो के दूसरे मेंबर से पहली रो का दूसरा मेंबर घटेगा। पहली रो के तीसरे मेंबर से पहली रो का तीसरा मेंबर घटेगा, ठीक।
देखो अब इसको करके दिखाते हैं। 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b, पहली रो का पहला मेंबर 6, पहली रो का पहला मेंबर 6, और यहाँ पर अवयव b का पहली रो का पहला मेंबर 4, माइनस माइनस के साइन में जब घटते हैं आपको पता है अवयवों का व्यवकलन पिछले वाले वीडियोस में, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया मैंने। फिर पहली रो के दूसरे मेंबर 9 से, पहली रो का दूसरा मेंबर 9 से, पहली रो का अवयव b के पहली रो का दूसरा मेंबर 8 घट जाएगा। पहली रो के तीसरे मेंबर 3 से, पहली रो के तीसरे मेंबर 3 से, यहाँ पर अवयव b का पहली रो का तीसरा मेंबर घटेगा -24, -24, बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0, -3 से -4, -3 से -4 घटेगा, -3 से -4 घटेगा, 15 से 12 घटेगा। ठीक है, 15 से 12 घटेगा। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है। ठीक, तो देखो अभी क्या बना लेगा, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 8 गया 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 3 7 27, कितना बनाएगा 27। ठीक, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 3 प्लस का 4, ये आएगा ऐसा, माइनस का 3 प्लस का 4 क्या आएगा 1 प्लस का। ठीक है, घटेगा लेकिन आएगा क्या 1 प्लस का, और 15 में से 12 गए 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b। ठीक है, आई होप कि आपको मैट्राइसेस अवयव बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। क्लास 12 MP बोर्ड NCERT पैटर्न। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बहुत ही इजी है, जितने भी मैंने आपको बेसिक सिखाए हैं, अगर आपको बेसिक समझ में आया है, बेसिक बनेगा तो आपसे पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर इजीली बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 अलग से वीडियो डाल रखे हैं। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है। ये कह रहा है यहाँ पर 2 अवयव A 1 2 3, अवयव के मेंबर है 1 2 3 0 5 7 और लास्ट 6 8 9। दूसरा अवयव B दिया हुआ है, दूसरा अवयव B दिया हुआ है। दूसरा अवयव B दिया हुआ है, क्या है 2 0 3 3 0 5, और लास्ट वाले रो के मेंबर हैं इसके 5 7 और 0, 5 7 और 0। तो ये कह रहा है कि 2a माइनस 3b ज्ञात कीजिए, 2a माइनस 3b ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अवयव A में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, अवयव B में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अवयव A में 2 का मल्टीप्लाई, अवयव B में 3 का मल्टीप्लाई। तो देखो अब डायरेक्ट करते हैं 2a माइनस 3b। ठीक है, तो 2 इंटू अवयव A 1 2 3 0 5 7 6 8 और 9 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 0 3 3 0 5 5 7 0।
या तो चाहो आप अलग से 2a 3b की वैल्यू निकाल सकते हो, अलग से 2a और 3b की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर इसमें इक्वेशन में रख के उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2a और 3b का मान रख के सॉल्व कर सकते हो, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। आपको पता है अदिश गुणन में क्या होता है, सीधे सीधे यहाँ पर अदिश गुणन हो रहा है 2a माइनस 3b में। अदिश गुणन में क्या होता है, देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 0 2 इंटू 5 2 इंटू 7। जितने भी मेंबर है सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 इंटू 9 सेकेंड वाला है, माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे मेंबर्स के साथ, तो 3 इंटू 2 3 इंटू 0 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 0 3 इंटू 5 3 इंटू 5 3 इंटू 7 और लास्ट 3 इंटू 0, ये 5 है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 0 10 14 12 16 18, मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, बेहद इजी है। यहाँ पे आएगा 6 0 9 9 0 15 15 21 और 0। अब बेसिक अवयवों के व्यवकलन का या अवयवों को घटाने वाला नियम लग जाएगा। उन्हें क्या कहते हैं उसे, अवयवों का व्यवकलन, अवयवों का व्यवकलन। ठीक है, तो घटा दोगे। देखो अवयवों के योग और व्यवकलन में क्या, देखो मल्टीप्लाई में आपको नहीं देखना पड़ता कि रो इक्वल है कि कॉलम इक्वल है, आपको ऑर्डर चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब अवयवों का योग या अवयवों का व्यवकलन आता है तब हमें ऑर्डर चेक करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेम ऑर्डर के यानी सेम कोटि के बराबर कोटि के अवयव ही जुड़ते या घटते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी क्या है, पहली रो 1, ये दूसरी वाली रो 2, ये रो 3। ठीक है, और 3 ही कॉलम है। इसमें भी देखो रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम भी चेक करो तो इसमें भी 3 ही कॉलम है, मतलब ऑर्डर सेम है, अतः अवयवों का व्यवकलन हो जाएगा। अवयवों का व्यवकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवयवों का व्यवकलन हो जाएगा। तो पहली अवयव ए के पहली रो के पहले मेंबर से अवयव बी का पहले रो का पहला मेंबर घटेगा, अवयव ए का पहली रो का दूसरे मेंबर से अवयव बी का पहली रो का दूसरा मेंबर घटेगा। ऐसा ही सारी रो में फॉलो होता है। ठीक है, तो देखो 2a माइनस 3b दिखाता हूँ मैं, करता हूँ। 2 माइनस 6 2 माइनस 6 4 माइनस 0 4 माइनस 0 एंड 6 माइनस 9। पहली रो के पहले मेंबर से अवयव ए के पहली रो के पहले मेंबर से अवयव बी का पहली रो का पहला मेंबर घटेगा। ठीक, अवयव ए के पहली रो के दूसरे मेंबर से अवयव बी का पहली रो का दूसरा मेंबर, ये 6 नहीं यहाँ पे 0 है। ठीक है, पहली रो का दूसरा मेंबर घटेगा। सेम प्रोसेस होगी दूसरी रो में भी, 0 माइनस 9 10 माइनस 0 14 माइनस 15, लास्ट वाला आएगा 12 माइनस 15 16 माइनस 21 18 माइनस 0। ठीक है, दूसरी रो का पहला मेंबर दूसरी रो के पहले मेंबर से घटेगा। अगर a माइनस बी है तो a वाले से b वाला घटेगा, अगर b माइनस a होता तो b वाले से a वाला घटता। 2a माइनस 3b, तो 2 में से 6 गए माइनस 4 माइनस 9 माइनस 3
4 10 और 16 4 20 -5 -3 -1 और 18। ठीक है, तो 2a - 3b का आंसर क्या है? -4 -4 4 -3 -9 10 -1 -3 -5 और 18। आई होप कि आपको मैट्रिसेस बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। आवियो क्लास 12 MP बोर्ड मैथ मामा। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखो अभी तक क्या हो रहा था, 2 आव्यूह दे रहे थे, क्या होता, 2 मैट्रिक्स थे। अब क्या है, 3 आव्यूह दे रहा है। ठीक, हालांकि सेम रहेगा। एक बार जोड़ने को भी कह रहे हैं, इसमें व्यवकलन और सॉरी इसमें जोड़ना और घटाना एक साथ होगा, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आव्यूह ए है, आव्यूह ए है, आव्यूह ए के मेंबर है 1 2 3 0 1 2 3 0। आव्यूह बी के मेंबर हैं, आव्यूह बी के मेंबर क्या हैं, 1 3 0 2 1 3 0 2। आव्यूह सी के मेंबर हैं, आव्यूह सी के मेंबर हैं 1 1 1 0 1 1 1 और 0। ठीक है, तो पूछा इसने कि 4a + 2b 4a + 2b - 3c 4a + 2b - 3c का मान ज्ञात कीजिए। 4a + 2b - 3c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेहद इजी है। ठीक है, क्या है, बेहद इजी है। देखो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4a + 2b - 3c 4a + 2b - 3c। ठीक, तो आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। पहले 4a निकाल लो, फिर 2b निकाल लो, फिर 3c निकाल लो। 4 का a में मल्टीप्लाई करके 2 का b में और 3 का c में, या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सीधे सीधे निकाल सकते हो। देखो जैसे 4a की आव्यूह a का मान है 1 2 3 0, बड़ा ही नहीं है इतना। और देखो चेक यहीं पे हो जाता है, 2/2 है, 2/2 है, दोनों में 2 रो हैं, रो 1 रो 2, 2 ही कॉलम है C1 C2। तो कितने का है, 2/2 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है, कोटि इसकी 2/2 है, तीनों की। अतः इनमें जोड़ और घटाना किया जा सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। ठीक है, अब डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। 4 × a + 2 × b, मैट्रिक्स b के मेंबर है 1 3 0 2, लास्ट है -3 × c 1 1 1 0। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अदिशों का अंदर गुणा कर देंगे। अदिशों का तो 4 × 1 4 × 2 4 × 3 4 × 0। ठीक है, प्लस सेकेंड वाले पे आते हैं 2 × 1 2 × 3 2 × 0 और लास्ट 2 × 2। पहले रो में मल्टीप्लाई करोगे सारे मेंबर के साथ, फिर दूसरी रो में मल्टीप्लाई करोगे सारे मेंबर के साथ। जितनी भी रो होंगी और जितने भी मेंबर होंगे सब में मल्टीप्लाई होगा। अब आते हैं लास्ट वाले में -3, तो 3 × 1 3 × 1 3 × 1 और 3 × 0, यहाँ पे सब 1 1 है। ठीक है, तो पहले आव्यूह का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4a + 2b - 3c कंटिन्यू चला ही आएगा, 4a + 2b - 3c। ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 8 12 0।
इसका आ जाएगा 2 6 0 4, लास्ट वाले का आएगा माइनस, प्लस माइनस एज वेल एस रहेंगे वैसे के तो जैसे के वैसे ही रहेंगे, 3 3 3 और 0। अब देखो 2 होते थे तो हम क्या करते थे, a प्लस बी, मतलब पहले आव्यूह के पहले मेंबर, पहले आव्यूह का पहला मेंबर दूसरे आव्यूह के पहले मेंबर से जुड़ जाता था। अब 2 प्लस 1 माइनस है, तो चाहो तो आप पहले इनको ऐड कर लो और फिर घटा लो, चाहो तो पहले ऐड कर लो फिर घटा लो, या फिर तीनों को एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। पहले आव्यूह का पहला मेंबर, पहले आव्यूह का पहला मेंबर देखो, पहले आव्यूह का पहला मेंबर a11, दूसरे आव्यूह का पहला मेंबर, क्योंकि बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो b11। ठीक है, बीच में साइन प्लस का कहाँ से लिया, अपने मन से नहीं लिया, यहाँ पे बीच में साइन जिसका हो, प्लस हो माइनस हो वही लोगे, तो यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है। और ये मेंबर आते हैं चिन्ह सहित, मेंबर चिन्ह सहित, यहाँ पे सब में प्लस लगा हुआ है इसलिए समझ में नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, है ना। ठीक, पहले आव्यूह का पहला मेंबर, दूसरे आव्यूह का पहला मेंबर, साथ में बीच में जो भी साइन है यहाँ पर प्लस या माइनस का। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट साइन क्या है, माइनस, तीसरे आव्यूह का पहली रो का पहला मेंबर, पहले आव्यूह का पहली रो का पहला मेंबर, पहली रो का पहला मेंबर। ठीक, यहाँ पे भी पहले दूसरे आव्यूह का आव्यूह बी का पहली रो का पहला मेंबर जुड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, और माइनस क्या होगा, तीसरे आव्यूह सी का या तीसरे वाले आव्यूह का आव्यूह सी का। ठीक है, पहली रो का पहला मेंबर घट जाएगा, तो बात वही पड़ेगी, पहले जोड़ोगे फिर घटाओगे। तो चाहो तो आप पहले दोनों को जोड़ लो फिर घटा लो, या चाहो तो डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कई जगह पर क्या कर दिया है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ भी प्लस बना दिया है। प्लस बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हो रहा है, आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही तो पहले दोनों को जोड़ लो, प्लस वाले जोड़ लो, ठीक, और फिर उससे माइनस कर दो। ठीक है, मतलब एक बार में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, और अगर थोड़े ज़्यादा होशियार हो तो एक साथ दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, उसमें कुछ भी बुरा, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, 4a + 2b - 3c। ठीक है, पहले आव्यूह का देखो, पहले आव्यूह का पहला मेंबर 4, दूसरे आव्यूह का पहला मेंबर +2, क्योंकि बीच में साइन प्लस का है, फिर माइनस का साइन है, तो तीसरे आव्यूह का पहली रो का पहला मेंबर -3। ठीक, अब सेकंड पे आते, 8 पे आते हैं, तो 8 + 2 - 3, इसमें सब में -3 है। 12 + 0 - 3, 0 + 4 - 0। देखो यहाँ पे क्या है, 0 दूसरी रो का दूसरा मेंबर दूसरी रो के दूसरे मेंबर से जुड़ेगा, और यहाँ पर दूसरी रो के दूसरे मेंबर से घटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन है। तो 0 + 4 - 0, 0 + 4 - 0। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा तो दूसरा वाला तरीका भी बताऊँगा अभी है। ठीक, पहले इसको कर लो। देखो 4 2 6, 6 - 3, 3, यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक, 8 2 10, 10 में से 3 में 7, यहाँ पे कितना आएगा 9, और यहाँ पे आएगा 4। आंसर दोनों में सेम आएगा। क्या आएगा, 4a + 2b - 3c, 4a + 2b - 3c = 3794। मेंबर क्या होंगे, 3794 होंगे। मेंबर क्या होंगे उसके, 3 7 9 और 4 होंगे।
सॉरी छोटी सी गड़बड़, देखो पहले अवयव का यहाँ पर 8 है, 8 6 से जुड़ेगा और 6 3 से माइनस होगा, यहाँ पे 6 है, नंबर लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। 8 से 14, 14 में से 3 में 11, कंफ्यूज मत होना, 11, ठीक। एक बार आंसर और चेक कर लेते, 13 13 13 13 3 11 9 4 करेक्ट है। देखो पहले वो वाले पहले एडिशन कर लो और फिर सब्ट्रैक्शन कर लो, वो वाला ही परफॉर्म करके दिखाता हूँ, दो अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग, ठीक। बस आपको ये वैल्यूज पुट करने का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कई बार आप 2 की जगह 4 या 4 की जगह 6 पुट कर देते हो। हर अवयव का सेम मेंबर जुड़ेगा या घटेगा किस बात पे डिसाइड करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है बीच के साइन पे, ठीक है। लेकिन या तो एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा, सेम मेंबर का होगा, सेम रो के सेम मेंबर का, ठीक है। पहली रो के पहला मेंबर, पहली रो का दूसरा मेंबर, तो तीनों के पहली रो के पहले मेंबर यूज होंगे, या पहली रो के दूसरे मेंबर, या पहली रो के तीसरे मेंबर, या फिर दूसरी रो का पहला मेंबर, तो तीनों का दूसरी रो का पहला मेंबर ही यूज होगा, ठीक है। सेम मेंबर यूज होंगे तीनों अवयवों से, सेम मेंबर यूज होंगे तीनों के तीनों अवयवों से। 3 11 9 4, ओके। देखो अब दूसरे तरीके से इसको करके दिखाता हूं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो इसमें एडिशन यूज कर लेते हैं पहला, ठीक। इसमें जो अवयवों का योग है पहले हम दो को ऐड कर लेते हैं, ठीक। दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म नहीं करेंगे, तो पहले देखो ऐड कर लो इसको, ठीक है। अभी इन दोनों बस का यूज हो रहा है, तो 4 + 2 8 + 6 12 + 0 एंड 0 + 4। अभी हमने क्या किया, सिर्फ अवयवों का योग किया, अवयवों का योग किया। अभी हमने क्या किया, सिर्फ अवयवों का योग किया, और अवयवों का व्यवकलन या घटाना बाद में करेंगे, घटाओ बाद में करेंगे, ठीक। पहले योग किया, माइनस आपको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा 3 3 3 0, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 6 12 14 और 4 आएगा, वही आंसर आपका, आंसर में कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, ठीक। अब एक बार में आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया अवयवों का योग वाला, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब अवयवों का व्यवकलन है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कर लेते हैं। तो देखो पहली रो के पहले मेंबर से पहली रो का पहला मेंबर, पहली रो के पहले मेंबर से पहली रो का पहला मेंबर, पहली रो के दूसरे मेंबर यानी 14 से पहली रो का दूसरा मेंबर यानी 3, दूसरी रो के पहले मेंबर से दूसरी रो का पहला मेंबर, दूसरी रो के दूसरे मेंबर से दूसरी रो का दूसरा मेंबर, सेम आंसर देगा 3 11 9 4, ठीक। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। आप थोड़े से होशियार हो तो दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हो, बहुत तेज नहीं हो पढ़ने में कोई बात नहीं है, आप दोनों ऑपरेशन अलग अलग परफॉर्म कर सकते हो, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़े से नए टाइप का भी है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं। ए के मेंबर हैं 2 5 3 1, 2 5 3 1। बी के हैं -1 3 -1 3 -2 4, -1 3 -2 और 4। तो कह रहा है कि a + 2b + c = 0 है। a + 2b + c = 0 है तो c की वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि शून्य एक अवयव है, जबकि शून्य एक अवयव है। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है, एक अवयव है। क्या कह रहा है कि c की वैल्यू निकालिए, जबकि शून्य एक अवयव है, मैट्रिक्स है। आपको पता है शून्य अवयव होता है जिसके सारे अवयव 0 होते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स या शून्य अवयव क्या होता है, इसमें सारे अवयव इसके शून्य होते हैं, सारे अवयव शून्य होते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले a + 2b + c, ठीक, = 0। ये 0 नहीं, एक्चुअली अवयव है, 0 शून्य अवयव है नल मैट्रिक्स। ठीक, इसके सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, इसके सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, आपको c की वैल्यू निकालनी है, तुम a + 2b को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। a और b को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दोगे तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 - a + 2b, 0 - a + 2b। या फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं थोड़ा सा इसको, हाँ कहाँ जाते हैं, यहीं पे करते हैं, -a - 2b, क्योंकि इसके सारे मेंबर 0 हो तो आप 0 से कुछ भी घटाओगे। a + 2b का कोई कुछ भी एडिशन आएगा, a + 2b का कुछ भी एडिशन आएगा। लेकिन अगर आप उसके देखो एक शून्य अवयव है 2/2 का, तो ये भी 2/2 का ही होगा। ठीक, 0 0 0 0। ठीक है, अब a + 2b आपने मान लो निकला यहाँ पे 7 6 5 4। ठीक है, 7 6 5 4, तो आप 0 से 7 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। इसमें सब में क्या लग जाएगा, माइनस। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा 7 6 5 और 4। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसमें सीधे सीधे -a और -2b लिख लेते हैं। c की वैल्यू क्या है, -a -2b। तो देखो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, -a तो 2 5 3 और 1, -2 × b, b की वैल्यू क्या है, -1 3 -2 और 4। अब दोनों अवयवों में देखो, दोनों अवयवों में हम क्या करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -2 -5 -3 -1। पिछले वाले में ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे बचा प्लस, और 2 भी अंदर साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 मल्टीप्लाई इंटू -1, तो क्या बना लेगा, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक, पहले आप माइनस कर लो, देखो पहले मैं माइनस करके दिखाता हूँ अंदर। पहले हमने अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ले लिया, तो ये माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का। ठीक है, हमने माइनस का क्या किया, अंदर ले गए मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करके, -2 -5 -3 -1 प्लस। अब देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 × 1 2 × -3 2 × 2 2 × -4। ठीक, तो नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे -2 -5 -3 -1 प्लस 2 -6 4 और -8। अब यहाँ पर अवयवों का योग लगा दो। ठीक है, विथ साइन जुड़ते हैं तो पहली रो के पहले मेंबर से पहली रो का पहला मेंबर जुड़ जाएगा। पहली रो के पहले मेंबर से पहली रो का पहला मेंबर जुड़ जाएगा, तो C = देखो क्या आएगा, -2 + 2। ठीक है, सेकेंड वाला पहली रो का दूसरा मेंबर -5 + -6 पहली रो के दूसरे मेंबर से। अब यहाँ पर दूसरी रो का पहला मेंबर जुड़ जाएगा दूसरी रो के पहले मेंबर 4 से।
अब दूसरी रो का दूसरा मेंबर -1 दूसरी रो के दूसरे मेंबर -8 से ऐड हो जाए, जुड़ जाएगा। तब यहाँ पे बन जाता है नेक्स्ट C = -2 to 0, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस माइनस -11, यहाँ पे 1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस बनाएगा। देखो -1 ऐसा बनेगा, -1 प्लस माइनस -8, यहाँ पे भी -5 और प्लस माइनस -6, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लस माइनस -11, ठीक है, -11 और यहाँ पे क्या बनेगा -9। तो आपको C की वैल्यू मिल गई। C की वैल्यू क्या है मैट्रिक्स? C की वैल्यू है 0, -11, 1 और -9। क्वेश्चन नंबर 14, 0, -11, 1 और -9 सही है, ठीक। आई होप कि आपको मैट्राइसेस व्यू बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। क्लास 12 MP बोर्ड चैप्टर नंबर 3 NCERT पैटर्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैथ ममा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।